नमस्कार, मुझसे जुड़ने वालों को प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। मैं हूं सोनाली भट्टाचार्य। मैं हूं एक स्पिरिचुअल कोच और मैं हूं एक ऑकल्ट टीचर। मैं पढ़ाती हूं डिफरेंट मोडालिटीज़ इन ऑकल्ट लाइक टैरो, रेकी, एनर्जी हीलिंग एंड सम वेस्टर्न मोडालिटीज़ ऑल्सो। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे वैदिक स्विच वर्ड की, या एक ऐसे स्विच वर्ड की जो मैंने बहुत सालों से ट्राई किया है और मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिया है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स रहे हैं और जब इसका ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हमने यूज़ किया, हमने देखा, हमने जाना कि ये इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि मुझे लगा कि आप सबके साथ इसे डेफिनेटली शेयर करना चाहिए। तो ये वैदिक स्विच वर्ड जो है, ये बेसिकली मुझे मैं तब डाउनलोड हुआ जब मैं खुद सॉल्यूशंस, आंसर्स ढूंढ रही थी। और जीवन में कई बार उतार चढ़ाव इतना आता है कि हम सोचते हैं कि ऐसा क्या क्विक फिक्स सॉल्यूशन होगा या कुछ भी ऐसा जो हमें उस समय, उस मोमेंट में हमारी मदद करे। तो ये जो वैदिक स्विच वर्ड है, ये मेरी खुद की कुछ हद तक आप कह सकते हैं रिसर्च या कुछ हद तक साधना और काफ़ी मेडिटेटिव एक्सपीरियंसेस के बाद मुझे ये मिला है। इसे मैंने बहुत लंबे समय तक इसके ऊपर चिंतन मनन किया है। आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ हार्ट एनर्जी एंड आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ थॉट टू इट। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हमने इसको यूज़ किया, दूसरों को रेकमेंड किया और जब उन्हें भी रिजल्ट्स मिलने शुरू हुए, तो मुझे लगा कि क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इसको शेयर किया जाए। तो ये वैदिक स्विच वर्ड, या आप ये कह सकते हैं ये स्विच वर्ड क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड सबसे पहले कि स्विच वर्ड्स होते क्या है। स्विच वर्ड्स एनर्जी कोड्स होते हैं, एनर्जी वर्ड्स होते हैं जो हमारी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। स्विच मतलब ऑन या ऑफ करना, स्विच मतलब ट्रांसफॉर्म करना। और स्विच का मीनिंग होता है कि जब आप अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो ब्रिज होता है, गैप होता है, उसे फिल इन करने की कोशिश करते हो बाय द यूसेज ऑफ वर्ड्स विच हैव अ लॉट ऑफ मीनिंगफुल एंड अ पावरफुल मीनिंग एंड दे एड अ लॉट ऑफ वैल्यू। वो उस समय आपकी मदद करते हैं जब आपको अपनी माइंड को, अपनी लाइफ को रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत होती है। तो ये जो वैदिक स्विच वर्ड है, ये हमें सबसे पहले कनेक्ट करता है गणपति जी के साथ। जी हाँ, गणेश जी हम सब जानते हैं विघ्नहर्ता है। गणेश जी की हम सबसे पहले पूजा करते हैं। तो जब ये वैदिक स्विच वर्ड हमने डिस्कवर किया, तो सिंस हम ये भी जानते हैं कि कोई भी आराधना, कोई भी साधना बिना गणपति जी के अधूरी है। तो यहाँ सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है गणपति जी का नाम। गणपति जी का जो नाम है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। और स्टार्ट ही होता है हमारा वैदिक स्विच वर्ड बाय इन्वोकिंग द डिवाइन एनर्जी ऑफ गणेश जी। तो पहला वर्ड इस वैदिक स्विच वर्ड का है गजानन गजपति। जी हाँ, गजानन गजपति। लेकिन हम क्या सिर्फ गजानन गजपति के साथ ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशंस का फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या हमें इसके साथ कुछ और भी ऐड करना है? मैं इसके बारे में भी आपको अभी और आगे बता रही हूँ। गजानन गजपति आर द टू नेम्स ऑफ गणपति बप्पा। अब जब गजानन गजपति का इन्वोकेशन करते हैं तो हम इन्वोक करते हैं डिवाइन एनर्जी ऑफ गणेश जी। और एट द सेम टाइम अब हमें पता चल गया है कि हम गजानन गजपति के साथ काम करते हुए अपनी हर प्रॉब्लम, अपनी हर दुविधा, हर दुविधा के साथ साथ कहाँ पर हम स्टक हैं, कहाँ पर हमें मदद की ज़रूरत है, हम वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। गजानन गजपति के साथ अगर आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम, संकट का नाम ले ले, मान लीजिए अगर आपका प्रॉब्लम इज़ विघ्न, दैट इज़ आपके काम बार बार रुकते हैं, आपके काम होते नहीं हैं, और उसके साथ आप गजानन गजपति विघ्न आगे अगर आप बोल दें स्वाहा, इट सिंपली मीन्स गणेश जी, हे गजानन गजपति, सुप्रीम डिवाइन गणेश जी, प्लीज़ सारे मेरे जीवन में जितने भी विघ्न हैं, जितने भी हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उन सबको स्वाहा कीजिए। इसी तरह से आप इस वैदिक स्विच वर्ड को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लॉकेजेस के लिए जैसे आपने विघ्न बोला, हर्डल्स के लिए विघ्न बोला। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे किसी लाइफ में ऐसी किसी चैलेंजिंग या स्ट्रगलिंग सिचुएशन में है आप, और आप चाहते हैं कि आप इस चैलेंजिंग फेस से निकलें, तो आप वहाँ संकट का यूज़ कर सकते हैं। गजानन गजपति संकट स्वाहा।
तो यहाँ पर क्या हुआ, गजानन गजपति, और आपने आगे क्या कहा, संकट, मतलब जो भी मेरी प्रॉब्लम है, जो भी मेरी लाइफ में सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, जिसके से मैं जूझ रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, और मुझे कहीं पर कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा, तो आप ये वैदिक स्विच वर्ड बोल सकते हैं, गजानन गजपति संकट स्वाहा। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको कहीं पर आप बुलिंग फेस कर रहे हैं, कहीं पर आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स फेस कर रहे हैं, कहीं पर आप बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस कर रहे हैं, लोग आपके खिलाफ गैंगिंग अप कर रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर वर्ड को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आपके खिलाफ अगर लोग गैंगिंग अप कर रहे हैं, अगर आपको लोग टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लोगों के खिलाफ नहीं बोलना है, यहाँ पर आपको उस सिचुएशन के खिलाफ बोलना है। तो आप क्या कहेंगे, गजानन गजपति द सिचुएशन, ऑफिस पॉलिटिक्स, गजानन गजपति रूड बिहेवियर, गजानन गजपति गॉसिप करने वाले लोगों। ओके, यहाँ पर आप कोई पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे, यहाँ आप पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब करें, बिकॉज यू वॉन्ट टू सरेंडर द एंटायर सिचुएशन इन द फीट ऑफ लॉर्ड गणेशा। यू आर नॉट ब्लेमिंग एनी पर्टिकुलर पर्सन ओवर हियर, एंड नीदर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिस्पॉन्सिबल फील करवा रहे हैं। यहाँ हम बहुत सिंपल रूप से अपनी पूरी सिचुएशन को सरेंडर कर रहे हैं, एंड वी आर गिविंग इट टू लॉर्ड गणेश जी टू डिसाइड क्या बेस्ट हो सकता है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर कौन सा पर्टिकुलर वर्ड फिट होगा, तो सबसे पहले आप पेन पेपर लेकर गजानन गजपति लिखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आस्क द डिवाइन एनर्जीज ऑफ गणपति बप्पा टू गाइड यू टू चूज द करेक्ट एंड द अप्रोप्रिएट वर्ड, जिसके साथ आप स्वाहा को अटैच करेंगे। इसे करके देखिए, कितने दिन करना है, कितने समय तक करना है, जब तक आपको ये रिजल्ट ना दे। मिनिमम 51 टाइम्स इन द मॉर्निंग, 51 टाइम्स इन द आफ्टरनून, 51 टाइम्स इन द नाइट, तो मैं रेकमेंड करूँगी ही आपको। इसके साथ साथ जब आप इसको करते रहें तो प्लीज़ डेफिनेटली रिमेंबर दैट एवरीथिंग टेक्स टाइम। छू मंत्र से सब कुछ नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, and let allow the energy to manifest, allow the things to unfold, have that patience, have that faith, because faith और patience are the backbone। तो जब भी आप ये वैदिक स्विच वर्ड चैंट करेंगे, रिमेंबर कि आप डिवाइन एनर्जीज ऑफ लॉर्ड गणेशा को इन्वोक कर रहे हैं, और वहीं से आपके सारे काम होने शुरू होंगे। इसे यूज़ कीजिए और हमें डेफिनेटली बताइए इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसे रिजल्ट्स मिले, और आपको ये यूज़ करने के बाद क्या क्या बदलाव आपने देखे। और इन दी एंड आई वुड से प्लीज़ यूज़ इट विद अ वेरी पॉजिटिव, विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, नॉट विद एन इंटेंशन टू हार्म और हर्ट एनीबॉडी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओम श्री मात्रे नमः। थैंक यू, बी ब्लेस्ड।